मैंने यहाँ पे 3 कार्टेशियन प्लेन बनाए हैं रफली। अब देखिए इनमें ऐसा हो सकता है कि अगर हम दो लीनियर इक्वेशंस को इन पे ड्रॉ करें तो एक लाइन ऐसे गई और वहीं दूसरी लाइन ऐसे गई। ये दोनों लाइनें एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इस केस में हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्योंकि एकमात्र पॉइंट कॉमन है दोनों ही लाइन में, जो कि दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसके अलावा ये जो दूसरा ग्राफ है इसमें ऐसा हो सकता है, ये जो दो लाइनें आपने बनाई ये दोनों ही लाइनें पैरेलल बन गई हैं। तो पैरेलल बन गए हैं तो फिर क्या हुआ, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। और फिर थर्ड केस क्या हो सकता है, ये दोनों लाइनें जो आपने बनाई हैं ये कोइंसिडेंट बन जाए, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करे। तो मैंने एक लाइन बनाई है रेड और दूसरी लाइन फिर से बना देता हूँ इसके ऊपर में ग्रीन। तो ये दोनों लाइनें क्या हो रही हैं, कोइंसिडेंट हैं। तो इन दोनों लाइन के सभी पॉइंट कॉमन है आपस में, तो इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशंस हो जाएंगे। इस केस को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसके अलावा दो वर्ड और हैं जो हमने अभी तक पढ़े नहीं। एक है कंसिस्टेंट और दूसरा है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स टू हैव अ सॉल्यूशन, टू हैव सॉल्यूशन, ओके। और इनकंसिस्टेंट का मतलब सिंपल नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन का केस है तो हम ये भी बोल सकते हैं, मान लीजिए ये दो लाइनें हैं तो हम ये कहेंगे कि दीज टू लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, मींस दे हैव नो सॉल्यूशन। और ये फर्स्ट और ये थर्ड, इनके बारे में बोलेंगे दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे हैव अ सॉल्यूशन। So their solution can be unique or their solution can be infinite. Both are called consistent. If a pair of linear equation have solution that is unique solution or infinite solution, we say that they are consistent. यूनिक सॉल्यूशन के केस में और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में हम इस शब्द को यूज करते हैं। इसका मतलब है दे हैव सॉल्यूशन, और द सॉल्यूशन कैन बी यूनिक, द सॉल्यूशन कैन बी इनफाइनाइट। तो इसके दोनों आ जाते हैं बातें कि यूनिक सॉल्यूशन भी है तब भी कंसिस्टेंट कहना है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तब भी कंसिस्टेंट कहना है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में भी हम कहते हैं द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, और यूनिक सॉल्यूशन के केस में भी कहते हैं द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, दोनों ही केस में हमें कहना है कि दे आर कंसिस्टेंट। ओके, तो मैं फिर से ये जो सॉल्यूशन की कंडीशन है इनको डिस्कस करता हूँ। हमारे पास में दो लीनियर इक्वेशन होते हैं जिनको हम साइमल्टेनियस या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये जो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये अगर इस फॉर्म में नहीं लिखे हैं तो आप इन्हें इस फॉर्म में लिखिए, और इसके बाद तो इन्हें इस फॉर्म में लिखें, और उसके बाद में हमेशा चेक कर लें कि a1/a2 क्या है, b1/b2 क्या है और c1/c2 क्या है। तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2, यार ये बेकार। तो लीनियर इक्वेशन जब भी इस फॉर्म में ना दिए हो तो इनको इस फॉर्म में बदलें, और उसके बाद में नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम ये करना है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इनकी वैल्यू ढूंढनी है।
तो पहला है कि इनको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदले, दूसरा है कि इन्हें इन तीनों को पता करें। अब इसके बाद में हमारे पास में तीन कंडीशन बनती हैं। एक है यूनिक सॉल्यूशन की, दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और तीसरा नो सॉल्यूशन। तो इन तीनों के ही कंडीशन में हमें मालूम है कि ये a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, फिर इसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज इक्वल्स टू c1/c2, ये तीनों ही इक्वल होते हैं। और नो सॉल्यूशन में a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये बात होती है। तो इन तीनों को हमेशा कंपेयर करने से ही आपको पता चलेगा कि इनका सॉल्यूशन किस टाइप का है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं पे आपको दो लीनियर इक्वेशन दिए हैं और ये पूछा जाए कि व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन दे हैव, जैसे अभी तक के सारे सवालों में आप देख रहे हो कि क्वेश्चन में बताया है कि यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, तो फिर के की वैल्यू पता करें। तो अगर सवाल ये होता कि दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं और उनका सॉल्यूशन कैसा है ये हमें पता ही नहीं है, जस्ट यही पूछा जा रहा है कि उनका किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो अगर हमें यही पूछा जा रहा है कि कैसा सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले हम a1/a2 इसे ढूंढेंगे, b1/b2 इसे ढूंढेंगे और c1/c2 इसे ढूंढ ले। इन तीनों को हमें ढूंढना ही है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं तो उनका सॉल्यूशन कैसा है। अभी यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, ये नहीं बताया जा रहा है। जस्ट ये बोला जा रहा है कि आप चेक करो कि इनका सॉल्यूशन कैसा है, क्या ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है या फिर नो सॉल्यूशन का केस है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस है। तो इन तीनों को ही हम सबसे पहले ढूंढ लेंगे और इसके बाद में पहला काम है a1/a2 और दूसरा है b1/b2। इन दोनों को कंपेयर करें। ये दोनों या तो इक्वल नहीं मिलेंगे या फिर क्या होगा कि ये दोनों इक्वल मिलेंगे। यही दो बातें हो सकती है, या तो ये दोनों इक्वल नहीं मिलेंगे या तो फिर ये दोनों इक्वल मिलेंगे। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं मिले, स्टार्टिंग में ही सिर्फ इन्हीं दोनों को लेना है, ये दोनों अगर इक्वल नहीं मिलते हैं तो आप बता सकते हैं कि इनका सॉल्यूशन यूनिक है। अगर ये दोनों इक्वल मिल जाते हैं तो हम इन्हीं दोनों से कुछ भी नहीं कहेंगे, हम इसके बाद में जो थर्ड है दैट इज c1/c2 उसके साथ भी कंपेयर करके देखेंगे। ये a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 c1/c2, ये b1/b2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो सवाल खत्म हो गया कि इनका यूनिक सॉल्यूशन है। इन केस अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल मिलते हैं तो फिर c1/c2 के साथ कंपेयर करें, या तो वो c1/c2 को इक्वल होंगे या तो वो c1/c2 को इक्वल नहीं होंगे। यही दो बातें हो सकती हैं। तो पहला केस तो ये है कि आप a1/a2 b1/b2 को कंपेयर करें, इक्वल नहीं मिले, यूनिक सॉल्यूशन, c1/c2 को लेना ही नहीं है। c1/c2 कब आ रहा है, तो जब ये दोनों इक्वल हो रहे हैं तभी। इन केस ये दोनों इक्वल मिलते हैं तो फिर तीसरा है c1/c2, इसको भी लें, इसको लें और फिर चेक करें कि ये इन दोनों के साथ में इक्वल है या इक्वल नहीं है। अगर इक्वल है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन है। तो ये काम हमेशा तभी होगा जब ये दोनों इक्वल हो, तब c1/c2 के साथ में कंपेयर करना है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं मिलते हैं तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इसको हमें याद रखना है कि पहले a1/a2 और b1/b2 को ही चेक करना है। ये जब इक्वल मिलेंगे तब आप इसके बाद में आगे का सोचिए। तो अगर कोई भी दो लाइनें हैं हमारे पास में प्लेन में, so two lines on a Cartesian plane, so they can be either intersecting or they won't be intersecting, that is called non-intersecting, and third is they will be coincident. So two lines are intersecting, that means
दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। ये जो दो लाइनें हम बनाएंगे ये किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो यहाँ पे हमें मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। अगर दो लाइनें नॉन इंटरसेक्टिंग होंगी तो वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। दोनों लाइनों को जब हम ग्राफ पे बनाएंगे तो वो पैरेलल लाइन्स मिलेंगी। और अगर कोइंसिडेंट हुई तो वो ओवरलैपिंग होंगी, एक लाइन और इसके ऊपर में ही दूसरी लाइन भी हमें नजर आएगी। ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर नजर आएंगी, मतलब कोइंसिडेंट होंगी। तो इसका मतलब है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो दो लाइनें अगर प्लेन पे है तो यही इन्हीं तीनों में से कोई एक कंडीशन हो सकती है, इन्हीं तीनों में से कोई एक कंडीशन होगी, इसके अलावा कोई चौथी कंडीशन नहीं है। तो ये कोइंसिडेंट को मैं यहाँ पे एक बार बना लेता हूँ। कोइंसिडेंट है इसका मतलब दोनों ही लाइनें ओवरलैप हो रही हैं। ये दोनों लाइनें अगर ओवरलैप हो रही है तो हम कहते हैं कि बोथ ऑफ द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन्स मींस दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर। बीच में ये थोड़ी सी जगह बच गई है। तो टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट मींस दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर। दे हैव, इन दोनों लाइनों का सारे पॉइंट कॉमन है, तो इस केस में हम कहते हैं दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इसके बाद में ऐसा है कि अगर दो लाइनें इंटरसेक्टिंग हैं या कोइंसिडेंट हैं तो हम कहते हैं कि उनके इफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग के केस में क्या होता है, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। Means their solution will be unique. There will be only one pair of x and y that will satisfy both the equations. And if they are coincident, that means they have infinite number of solutions. इन दोनों ही कंडीशन को हम कहते हैं consistent। और इसके बाद में जो ये तीसरी कंडीशन है जहाँ पे दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, if both of the lines are parallel, it means they have no solution, and we call those pair of lines as consistent, inconsistent। अगर दोनों ही लाइनों का कोई सॉल्यूशन नहीं है या दोनों ही इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उसे हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो अभी हमने जो कुछ भी देखा इसे आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है, फर्स्ट टर्म में तो मिलेगा ही। A1/A2 और B1/B2, पहले इन दोनों को चेक करना है, या तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे या फिर ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्योंकि हमें मालूम चल गया कि इनका यूनिक सॉल्यूशन है। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो फिर कहानी आगे बढ़ती है। हमें A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 को चेक करना पड़ेगा C1/C2 के साथ, या फिर ये C1/C2 को इक्वल मिलेंगे, नहीं तो इक्वल नहीं मिलेंगे, नॉट इक्वल टू C1/C2। इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और इस केस में नो सॉल्यूशन है। तो हमेशा याद रखेंगे इस ट्री डायग्राम को, तो इसके बाद आप सवालों को आसानी से बना सकते हैं। मैं इसके ऊपर में आप लोगों को और भी कुछ सवाल भेजता हूँ, आप लोग उसे भी देखें और इन शब्दों को याद रखिए। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब है, और कोइंसिडेंट लाइंस का क्या मतलब है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या मतलब है। ओके।